चालाकियाँ मेरे ससुराल वाले लाते कहाँ से हैं मुझे खुद ही नहीं पता चलता है। आपको सुनाती हूँ एक किस्सा जो कि 19 साल पुराना है। जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरे सास ससुर को अच्छे से पता था कि मैं उनके घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू आने वाली हूँ और उनको हमेशा यही डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बेटा हमारे को पूरी तनख्वाह भी जाता है और जो कपड़े मिलते हैं फैक्ट्री से उन्हें पहनने के लिए वो भी हमें दे जाता है, साथ में बोनस, मिठाई और जब जब जो चीज़ें इन्हें मिलती थी वो सब अपने घर पर ले जाकर दे देते थे। इन्हें ऐसा लगता था कि मैं अकेला हूँ, यहाँ खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पर कोई चीज़ यूज़ करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरा परिवार वहाँ पर परेशान है तो उन्हें दे देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 19 साल पहले मेरी शादी हुई थी और उसके पहले से 3 साल से मेरे हस्बैंड यहाँ पर नौकरी कर रहे थे। मेरे ससुराल वालों को पहले ही पता था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में शहर ही शिफ्ट होने वाली हूँ, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब कुछ अधिकार जमा कर बैठ जाएगी। तो इसके पहले ही उन्होंने एक बहुत बढ़िया सी प्लानिंग तैयार कर रखी थी मेरे लिए। मेरी एक जेठानी थी बड़ी और दूसरी जेठानी की शादी मेरे साथ में ही हुई थी। तो उन्होंने क्या सोचा था कि जो जेठानी है मेरी बड़ी वाली, उसके 2 बच्चे थे। उन्होंने पहले ही मेरे हस्बैंड से ये वादा या कस्में या कुछ भी होता है इमोशनल करके ये वादा ले लिया था कि जो मेरी जेठानी है उसकी बड़ी बेटी जो खुशी है उसकी सारी पढ़ाई मेरे हस्बैंड और मैं मिलकर करेंगे। मतलब कि मैं खुशी को अपने घर में रखूँगी यहाँ पर और उसको परवरिश करूँगी, साथ में ही मेरे हस्बैंड उसको डॉक्टर बनाएंगे और उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। उस वक्त सोचिए फ्रेंड्स, हमारी बड़ी मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, साथ में ही ओवर टाइम करना पड़ता था जब 5-6 हज़ार रुपये होती थी। उसमें से आधी तनख्वाह मेरे हस्बैंड मेरे सास ससुर को भिजवा देते थे। अब आप बताइए कि इस तरीके से हम हमारी मुश्किलों को कैसे दूर करते और साथ साथ में फिर जेठानी के बच्चों को डॉक्टर कैसे बनाते। डॉक्टर तो खैर मैं अभी भी नहीं बना सकती। बहुत मुश्किलों के बाद में मैंने पूरा गणित मेरे हस्बैंड को समझाया और फिर उनके समझ में आया, क्योंकि जब एक इंसान रहता है तो बात अलग रहती है, जब 2 हो जाते हैं तो बात अलग रहती है। और सबसे बड़ी बात कि आधी तनख्वाह लेने के बाद में भी मेरे सास ससुर 15 दिन मेरे साथ में रहते थे। और साथ में रहने के मतलब ये नहीं था कि वो हमारे साथ में सिर्फ हाथ बटाने आते थे, नहीं, वो सिर्फ यहाँ पर रहने और मेरे ऊपर कंट्रोल करने आते थे कि मैं कोई चीज़ उनकी परमिशन के बिना ना लूँ और मतलब कि हम लोग कहीं घूमने ना चले जाएं बाहर, हमारा बेटा कहीं हमारी बहू की बातों में ना आने लग जाए, खर्चे उसको देने ना लग जाए। तो इन सब के कारण वो हमारे पास में रहते थे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोग अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़